राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। विजया एकादशी के दिन हम लड्डू गोपाल जी को किन चीज़ों का भोग लगाए, उनकी सेवा कैसे करें, उनको वस्त्र क्या पहनाए और उनको किन चीज़ों से कहते हैं ना कि जैसे हमें खुशी मिलती है, ऐसे लड्डू गोपाल जी को किन चीज़ों से खुशी मिलती है, यानी कि किस प्रकार उनकी सेवा करें जिससे कि खुशी मिले। तो देखिए, सुबह का टाइम हो चुका है और हमारे प्यारे लल्ला लोग सो रहे हैं। उठ जाओ प्यारे लल्ला। तो हमें एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह नहा धो के उठा देना है। और विजया एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। विजया एकादशी जो है वो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। और इस बार 6 मार्च को पड़ रहा है, यानी कि बुधवार के दिन विजया एकादशी है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत रखा था, जिसकी वजह से उन्होंने रावण को मारकर माँ सीता को का जो हरण किया गया था रावण के द्वारा, उनको छुड़ाया था और अपने साथ लेकर अयोध्या वापस आए थे। इसी वजह से विजया एकादशी मनाई जाती है। यानी कि आप भी यदि विजय प्राप्त करना चाहते हैं, आपके बहुत से दुश्मन हैं जो कि आप उनको नहीं हरा पा रहे हैं, या बहुत से ऐसे हमारे इनसाइड भी दुश्मन होते हैं जो कि हमें पता नहीं चलता है, तो उनको हम कैसे हराएं। तो उसके लिए आपको विजया एकादशी का व्रत रखना पड़ेगा। और विजय प्राप्ति के लिए आपको घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी की सेवा जरूर करनी है। यानी कि लड्डू गोपाल जी को हमें पंचामृत से, शहद से, पुष्पों से स्नान कराना है। और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा सच्चे मन से, सच्ची भावना से करता है, लड्डू गोपाल जी उसको कभी भी छोड़ के नहीं जाते हैं। यानी कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा जो है, पूजा है, हमें सच्चे मन से करना है। और स्नान कराने के बाद हमें लड्डू गोपाल जी को पीले कलर के वस्त्र पहनाने हैं। क्योंकि देखिए, भगवान का क्या है, आप पूजा चाहे तो जैसे आप डेली लड्डू गोपाल जी का कर रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन एकादशी जो है वो कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो एकादशी के दिन हमें कुछ चीज़ों का जो है वो हमें ज़्यादा करना होता है। जैसे कि हमें सुबह सुबह ही उठाकर लुटना है, लड्डू गोपाल जी को जगा के उनको पानी देना है और उनको स्नान करा के उनको पीले कलर के वस्त्र पहनाने हैं। चूँकि अभी हल्का ठंड का मौसम है, इसलिए लड्डू गोपाल जी को फुल कपड़े तो पहनाने ही पहनाने हैं, क्योंकि ठंड लग सकती है। और हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा जो है, आपको एक भावना जैसे होती है बालक के प्रति, वैसे ही रखना है। और एकादशी के दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। यानी कि आप अगर एकादशी मानते हैं, यदि आप सनातन धर्म के हैं, आप व्रत रखते हैं, तो आपको देखिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, वरना भारी नुकसान हो जाता है। मतलब यदि आप व्रत से अपेक्षा रखते हैं कि हम इस तरीके से व्रत करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि आप क्या करते हैं, आप बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। या तो आप व्रत न रखें, सिर्फ आप भगवान की पूजा करें, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें और लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। लेकिन यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको कुछ ऐसे नियम हैं जो कि हमें एकादशी के दिन हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा करना परम सौभाग्य का बात होता है। क्योंकि जो जिनके घर में ठाकुर जी विराजमान हो गए, उनके घर में सुख समृद्धि खुशियाँ ही खुशियाँ आती है। लड्डू गोपाल जी चाहे जो भी हो, लड्डू गोपाल जी की सेवा करके जो आपको खुशी मिलती है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती है। अगर आप इस कलयुग में किसी को अनुभव करना चाहते हैं कि आपको लगता है कि कोई है जो हमारे आसपास है, जिसको आप सिर्फ महसूस करते हैं, जिसको सिर्फ आप ये समझते हैं कि हाँ, अगर हमारे कोई दुख है, हमारे पास कोई परेशानी है, तो कोई तो है जिससे मैं बोल सकती हूँ और वो हमारे दुख को हर सकता है। तो इस कलयुग में लड्डू गोपाल जी ऐसे ही हैं
कृष्ण भगवान के बाल रूप जिनको कि आप बहुत ही सरल भावना से प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि कहीं किसी भी भाव से आपको मिल सकते हैं। भगवान को पाने के लिए हमें बहुत सारे ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। भावना सच्ची है, भक्ति सच्ची है, सेवा आप सच्ची भावना से करते हैं तो देखेंगे भगवान भी आपकी फरियाद आपका वो सुनते हैं। आप जो डिमांड करते हैं वो लड्डू गोपाल जी ज़रूर सुनते हैं। आपने सोचा होगा आप धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो तरक्की किस वजह से हो रही है। कहीं ना कहीं ठाकुर जी आपके घर में हैं जो कि तरक्की का रास्ता दिखाते हैं। अब ये ज़रूर मैटर करता है कि भक्ति आपकी किस प्रकार की है। एक भक्ति होती है दिखावे की होती है जो आज बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अंदर से उनकी भक्ति नहीं होती है। लेकिन एक भक्ति जो होती है वो दिल से होती है, मन से होती है, लगन से होती है। वो आप अगर मन से दिल से करते हैं तो भगवान देखेंगे, भगवान कहीं भी आपकी फरियाद को ज़रूर सुनते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं आप, तो आपको सबसे पहले ये भूल जाना है कि वो भगवान है। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप जो भी खाओ, जो भी खिलाओ, भगवान सब कुछ ग्रहण करते हैं। बस वो चीज़ें सात्विक होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि हम कुछ भी खिला दे भगवान को, नॉनवेज भी खिला दे या फिर लहसुन प्याज का भोग लगा दे, ये ऐसा नहीं करना है। मतलब ये होता है कुछ भी खिलाने का मतलब है कि आप जो भी खा रहे अपने भगवान को भोग लगाइए। भगवान को मतलब आपने क्या किया, आपने अपने आराध्य को भोग लगाया, फिर आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। ऐसी भावना रखना है, न कि आपको जो मैंने बताया। एकादशी वैसे तो साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। अब विजया एकादशी कहते हैं कि विजय प्राप्त करने के लिए यदि आप कहीं भी तरक्की चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, तरक्की आपका नहीं हो रहा है, चाह कर भी आप चीज़ें नहीं बन रही हैं, बिगड़ती जा रही है, तो इसके लिए आपको यही उपाय करना है कि आपको एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा करने के बाद लड्डू गोपाल के मंत्रों का जाप करना है। यानी कि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप कर लेना है। जैसे ही आप इस मंत्र का जाप करेंगे उसके बाद आपका देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। अभी बिगड़ता हुआ भी काम बनना शुरू हो जाएगा। और ये उपाय आपको एकादशी के दिन ही करना है, यानी विजया एकादशी के दिन सुबह सुबह आपको ये उपाय कर लेना है। और देखेंगे कुछ ही दिनों में जो आपके जीवन में परिवर्तन दिखेगा, आप सोच नहीं सकते हैं कि अचानक ये कैसे होने लगा, अभी तो नहीं हो रहा था। मतलब अगर आपको परिवर्तन दिख रहा है तो कहीं ना कहीं भगवान कर रहे हैं, नहीं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी कोई गलती होगी जिसकी वजह से हमें शायद वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो अगर हम मतलब अक्सर यही होता है, हम लोग यही करते हैं, इच्छा पूरी हुई तो भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान मेरा साथ दे रहे हैं। इच्छा नहीं पूरी हुई तो हम भगवान को ही दोष देना शुरू कर देते हैं। देखो भगवान ने उनको तो ये दिया वो दिया, मैं इतना पूजा करती हूँ, भगवान ने तो मुझे नहीं दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि भगवान जो हैं वो सबको एक बराबर देते हैं, किसी को कम नहीं देते हैं। तो एकादशी के दिन आपको पीले चीज़ों का भोग लगाना है, जैसे केला हो गया, पीले का आप जैसे खिचड़ी बना सकते हैं जिसमें हल्दी डाल के आप कान्हा जी को, राधा रानी जी को आप भोग लगा सकते हैं। तो कहते हैं कि पीले कलर का वस्त्र भी पहनना चाहिए। पीले जो चीज़ें हैं वो लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रिय है। तो अपने ठाकुर जी को आप जो है वो पीले कलर के वस्त्रों का, पीले कलर का वस्त्र पहनाए, पीले कलर की जो आपने खाद्य सामग्री बनाई है वो आप लगाएं, भोग लगाएं, उनको पानी पिलाएं।
उनकी आरती करें। तो देखिए आरती तो आप लास्ट में कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ठाकुर जी को प्रॉपर भोग लगा देना है, ताकि वो भूखा न रहे। एक बालक बहुत देर तक भूखा नहीं रह सकता है, ये चीज़ आप लोगों को भी पता है। तो यही मर्यादा है कि लड्डू गोपाल जी को भूखा नहीं रखना है, आपको खिलाते पिलाते रहना है और साथ में आपको पूजा करते रहना है। तो एकादशी के दिन आप भी लड्डू गोपाल की इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से अपने घर पर पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। और अपने घर में तरक्की के लिए विजया एकादशी का व्रत जरूर रखें, अगले दिन पारण करें विधि अनुसार, तभी हमें पूजा का फल मिलता है। नहीं तो अगर पारण नहीं करते हैं तो किसी भी व्रत का फल नहीं मिलता है। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, श्री हरिदास।